Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be studying chapter number 4th, सरल समीकरण। देखो, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे कि जो समीकरण है वो कौन से पार्ट में आता है। अपने जो गणित है उस गणित की 3 शाखाएं होती है। एक तो है आपकी अंक गणित। कौन सी गणित है आपकी? अंक गणित। और एक है आपकी कौन सी? बीज गणित। बीज गणित, ठीक है। और एक कौन सी है आपकी? ज्यामिति गणित। कौन सी है? ज्यामिति गणित। देखो, जिसमें केवल अंकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें केवल अंकों का अध्ययन करते हैं वो होगी आपकी अंक गणित। अंकों का अध्ययन कैसे? अंकों को ही जोड़ना है, उनको ही प्लस करना है, उनको ही माइनस करना है, उनको ही मल्टीप्लाई करना है, उनको ही डिवाइड करना है। ओनली संख्याओं का ही प्लस माइनस जो भी करते हैं वो किस में करते हैं? अपन अंक गणित में करते हैं। बीज गणित में क्या होगा? अंकों के साथ साथ अक्षर, यानी अंकों के साथ साथ, अंकों के साथ साथ क्या आएंगे आपके? अक्षर। और अक्षर कौन से? ए से लेकर के जेड तक। इनको भी किसके साथ में? अंकों के साथ में प्रयोग करके जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वो किस में आता है? अपना बीज गणित में आता है, ठीक है। और ज्यामिति गणित में क्या होगा? जिनमें आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जिनमें आकृतियों का अध्ययन करते हैं वो क्या होगी? आपकी ज्यामिति गणित होगी, ठीक है। अब देखो, अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है? सरल समीकरण। और ये जो सरल समीकरण है वो किसका पार्ट है? बीज गणित का पार्ट है। किसका पार्ट है? बीज गणित का पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले जो बीज गणित है, इस बीज गणित के अंदर क्या है? अंक भी आएंगे आपके, अंक भी होंगे, और अंकों के साथ साथ क्या होंगे? आपके अक्षर भी होंगे। क्या होंगे? आपके अक्षर भी होंगे। और अंक और अक्षर ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक बीज गणित की शाखा बनाते हैं, जिसमें अंकों के साथ साथ किसका अध्ययन करेंगे? अक्षरों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे अंक कौन कौन से हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या है? आपके अंक हैं। और अक्षर कौन से हैं? ए बी सी डॉट डॉट, कहाँ तक? जेड तक। ये सारे क्या है? आपके अक्षर हैं। ये अंक और अक्षर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बीज गणित बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपकी बीज गणित, जिसमें अंकों के साथ साथ इन अक्षरों को भी जोड़ते हैं, इनको भी गुणा करते हैं, इनको भी घटाते हैं, और इनका भी क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये कौन सी गणित होगी? आपकी बीज गणित होगी। और इस बीज गणित में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं उसको एक बार अच्छे से बोर्ड पे ध्यान से देखना। तो देखो, समीकरण कैसे बनते हैं और कैसे नहीं। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे समीकरण की। और ये जो समीकरण है, कौन है ये जो समीकरण है? ये समीकरण किसका पार्ट है? बीज गणित का पार्ट है। किसका पार्ट है? बीज गणित का पार्ट है। और ये जो बीज गणित है, ये बीज गणित किससे बनी है? एक तो है आपके अंक, और एक क्या है? आपके अक्षर। और इन दोनों से मिलकर क्या बनी है? आपकी बीज गणित। और इस बीज गणित में क्या आएगा? आपका समीकरण आएगा, ठीक है। अंक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सारे अंक हैं। और अक्षर कौन से हैं? ए बी सी डॉट 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 और जेड तक, ये सारे क्या है? आपके अक्षर है। जो आपके अंक है, जो आपके अंक है, इन अंकों को कहते हैं अचर राशि। क्या कहते हैं इन्हें? अचर राशि, ठीक है। और जो आपके अक्षर है, इन अक्षरों को कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं इन्हें? चर राशि। तो एक तो है आपकी चर और एक है आपकी अचर राशि। तो देखो, इसकी प्रॉपर परिभाषा,
परिभाषा क्या होती है किसकी, बीज गणित की परिभाषा क्या होती है, क्या होगी, यानी बीज गणित, यानी बीज गणित से क्या बनते हैं आपके बीजीय व्यंजक बनते हैं। इस बीज गणित से में क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक क्या होगा, ये किससे बनते हैं, अंकों से और अक्षरों से, इन दोनों से ये क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक किसका पार्ट है आपका, बीज गणित का पार्ट है। और जो बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक मिलकर ही क्या बनाते हैं, आपके समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या होगी, इस बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा क्या होगी यहाँ पे कि अपने अपने गणित की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका चर, क्या लिखा हुआ आपका चर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका अचर। ये चर और अचर, चर तो क्या है, अक्षर है, और अचर क्या है, आपके अंक है। ये आपस में दोनों के दोनों प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हें बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं उन्हें, गणितीय संक्रियाएं। किस किस को, प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को और डिवाइड को, इन्हें गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो गणितीय संक्रियाएं चर और अचर ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पद। और इस पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं इन्हें, पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ से जो बीजीय व्यंजक की परिभाषा है वो क्या होगी कि चर और अचर गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। और इस पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक किसका पार्ट है, बीज गणित का। क्या है, बीज गणित का। और ये बीजीय व्यंजक क्या बनाते हैं, आपके समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके समीकरण। लेकिन समीकरण बनाने के लिए अपने को काफ़ी कुछ पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होंगे, चर और अचर इन गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। और इस पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसमें चर तो क्या है आपके, अक्षर हैं, और अचर क्या है, आपके अंक है। ठीक है, अब देखो सर, ये चर की परिभाषा क्या होगी और अचर की परिभाषा क्या होगी। तो देखो, जो चर है वो चर क्या होगा, वह राशि जिसका मान अनिश्चित हो, उससे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और चर राशि कौन कौन सी है, जैसे ए बी डॉट डॉट जेड तक। अब अनिश्चित कैसे, ए का मान कुछ भी हो सकता है, ए की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। यानी ए का मान चेंज हो रहा ना, तो इसका मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है ना। तो जिसका मान निश्चित न हो, जिसका मान अनिश्चित हो, उससे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होगा, जिसका मान निश्चित हो, उससे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 की जगह 1 ही होगा, 1 की जगह 1 ही होगा, चेंज नहीं होगा ना। तो इसका मान क्या है, निश्चित है। तो चर की परिभाषा और अचर की परिभाषा, ठीक है। तो अचर राशि जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं। जिसका मान अनिश्चित हो, यानी जिसका मान निश्चित नहीं हो, उसे चर राशि कहते हैं। चर और अचर इन गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। और इस पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल कैसे है।
एग्जाम्पल में क्या होगा, चर भी होगा, अचर भी होगा और साथ में गणितीय संक्रियाएं भी होगी। अब गणितीय संक्रियाएं समझना आप कैसे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, ये लिखा हुआ ना, इसमें ये तो क्या है आपकी एक अचर राशि है, क्या आपकी ये तो अचर राशि है, और ये क्या है आपकी चर राशि है, क्या है आपकी चर राशि है, और इनके बीच में चिन्ह किसका है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और ये बनकर क्या हो गया आपका एक पद हो गया, और इस पद को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं उसे, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, इस पद को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अब देखो ये बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक ये आपका पद है, अगर मैं इसके आगे इक्वल टू का चिन्ह लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपका समीकरण के अंदर। और अगर इस इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाता हूं तो वो केवल क्या होगा, आपका एक बीजीय व्यंजक होगा, और उस बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका बहुपद, और अगर इक्वल टू का चिन्ह लगाऊंगा तब क्या बन जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। यानी अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, समीकरण की। तो समीकरण किससे बनता है, चर और अचर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते, चर और अचर और गणितीय संक्रियाएं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। उस पद को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक के आगे अगर इक्वल टू, इसको बोलते हैं समानता का चिन्ह। क्या बोलते हैं उसे, समता। क्या बोलते हैं उसे, समता का चिन्ह। यानी इस चिन्ह का मतलब ये होगा कि जो आपका पद है ये और ये है आपका कौन सा, LHS, और ये आपका कौन सा है, RHS। इसका मतलब दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होते ही इस चिन्ह का मतलब होगा समता, और वो क्या होगा, आपका समीकरण। तो सबसे पहले समीकरण को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो इसको बोलते हैं अज्ञात राशि। क्या बोलते हैं उसे, अज्ञात राशि, यानी चर राशि जिसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले अपने को बात पता चली कि समीकरण किससे बनता है, समीकरण कैसे बनता है। तो चर और अचर इन गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर एक पद बनाते हैं। इस पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, और बीजीय व्यंजक जो होगा उसके आगे इक्वल टू का चिन्ह आएगा। इक्वल टू इसे बोलते हैं समता का चिन्ह, समानता। और इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दो पक्ष होंगे, LHS और RHS, ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये क्या होगा, आपका समीकरण बनेगा। अगर दोनों पक्ष में, अगर इनके बीच में अगर इस चिन्ह के अलावा अगर और कोई चिन्ह आता है, ग्रेटर देन या लेस देन, इक्वल टू, जो भी चिन्ह आते हैं, तो वो आपका समीकरण नहीं है, वो आपका समीकरण नहीं है। तो पहले इस समीकरण को बनाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, चर और अचर का नॉलेज होना चाहिए कि चर क्या है और अचर क्या है। तो चर तो क्या है आपके A से लेकर Z तक जो भी सारे अक्षर है वो क्या है, आपके चर है, और 1 से लेकर जो काउंटिंग है आपकी वो क्या है, आपकी अचर राशि है। ये आपस में इन गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलकर एक पद बनाते हैं। इस पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, और बीजीय व्यंजक के आगे इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, यानी समता का चिन्ह लगा देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका समीकरण में। अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ऐसा ही बन गया, तो इसे बोलते हैं अपन क्या, बहुपद। क्या बोलते हैं उसे, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, आगे समझो सबके। अब है समीकरण, पहले आपको बनाना है। अब मैं समीकरण कैसे बनाऊंगा, समीकरण का मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। तो समीकरण का मतलब क्या है, ये देखो समीकरण का मतलब क्या होगा कि इस समीकरण के अंदर एक तो क्या होगा, इक्वल टू का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा एक तो। और बराबर के चिन्ह के अलावा उस बराबर के चिन्ह का मतलब क्या होता है वो अपने को क्या करना है, समझना है। देखो कैसे समझोगे, सबसे पहले मेरे पास में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4x, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4x लिखा हुआ है।
इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0। ये आपका क्या है, एक समीकरण है। क्या है आपका, ये समीकरण है। इस समीकरण में जो x है, इस x का एक ऐसा मान होगा जो यहां रखने पर, अब मान कैसा, 1 से लेकर के कोई भी एक ऐसा मान होगा जो इसमें रखने पर इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यही क्या है, आपका समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाएगा, आपका समीकरण का हल। इस x की जगह ऐसे में क्या रखूं कि इधर 0 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 0। तो मैंने इस x का मान क्या रखा, 0। तो 4 × 0 बराबर क्या हो गया, 0, और 0 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो LHS है और जो आपका RHS है वो क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर होने चाहिए। और बराबर कब होंगे, बराबर कब होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो बराबर कब होंगे, इस x, ये एक चर राशि है, x क्या है, एक चर राशि है। इस x का एक ऐसा मान, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो इस x की जगह रखने पर इसके बराबर में क्या है, यहाँ पे 0 आ जाए, तो वो x का जो मान होगा वही क्या होगा, इस समीकरण का हल। यानी वो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि समीकरण कैसे बना और इस समीकरण में इस चिन्ह का मतलब क्या है। तो समीकरण में जो आपका बराबर का चिन्ह है, समता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, LHS और RHS, और जो दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और बराबर कब होने चाहिए, इस जो x है, इस x का एक ऐसा मान होगा जो रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो समीकरण, और समीकरण के अंदर समीकरण को संतुष्ट कैसे करते हैं, समीकरण को संतुष्ट कैसे करते हैं, देखो ये सीखेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x + 5 = 7। ये आपका समीकरण है। क्या आपका ये समीकरण है, 2x + 7 5 यहां पे है। इस x का एक ऐसा मान यहां रखोगे जो रखने पर, यहाँ पे 7 है तो इसको सरल रखने पर, इसको सरल करने पर इधर भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और इधर पहले से क्या है, 7। अगर एक जैसे मैंने यहाँ पे x का मान क्या रखा, 0 रखा, तो यहाँ पे 2 × 0 + 5 = कितना हो गया, 7। अब 2 × 0 कितना हुआ, 0, और 5 = 7। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 0 ये नहीं हो सकता, ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा, x का मान 0, यानी 0 इस समीकरण को क्या नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा। तो फिर कौन करेगा, तो देखो यहां से मैंने इस x का मान क्या रखा, 1 रखा यहाँ पे, तो 2 × 1 + 5 = 7। 2 × 1 कितना हुआ, 2 + 5 = 7, और 7 = 7 क्या हुआ, दोनों बराबर है क्या। तो इसका मतलब x का मान 1, ये क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और संतुष्ट कैसे कर रहा है कि इस x का मान मैंने यहाँ पे रखा और इसको सरल किया तो इधर भी 7 आ गए, इधर भी 7 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, LHS = RHS, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हुए, बराबर। और जब दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे तो क्या हो गया आपका समीकरण। और ये x = 1 जो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आ गया। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मेरे को क्या करना है कि कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करेगा और कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, फिर अपने को चेक करना है। क्या करना, अपने को
चेक करना है कि कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि x + 3 = में 0। अब क्या मैं यहाँ पे x का मान x का मान 3 है, x का मान 3 है, इस x का मान 3 रखने पर क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या? कौन? x का मान 3 यहाँ रखूंगा तो क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या? देखो 3 + 3 = क्या हो गया? 0। यहाँ पे कितना हो गया? 6 = में 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 3 ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पर यहाँ पर कितना गया? 6, जबकि यहाँ इक्वल टू में कितना है? 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये जो x का मान 3 है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3 = में 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है x - 3। क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्या? तो आप क्या करोगे? चेक करोगे तो इस x की जगह क्या रखोगे? -3। तो -3 + 3 = में 0। -3 और +3 कितना हुआ? कट गया, 0 = 0। हाँ, ये समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। और कैसे कर रहा है? क्योंकि x का मान क्या है? -3। यहाँ पे -3 रखा तो -3 और +3 कितना गया? 0। तो 0 = 0। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना? अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है? सबसे पहले तो समीकरण बनाना है। क्या करना है? समीकरण बनाना है। और जो समीकरण दिया हुआ है उसको कथन के रूप में लिखना है। एक चीज है, एक तो समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाओगे? x में 5 जोड़ने पर, देखो समीकरण बना रहा हूं मैं, समीकरण बनाना, समीकरण कैसे बनाते हैं? समीकरण कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। तो x में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 10। तो x में 5 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो रहा है? 10। क्या बन गया आपका? यहाँ से समीकरण बन गया। नंबर सेकंड, y में से 5 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में क्या है? y में से 5 घटाने पर, तो y में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो समीकरण बना नहीं बना? समीकरण बना नहीं बना? तो आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको समीकरण बनाने के लिए कहा जाए तो उसमें x में जोड़ने पर या घटाने पर आपको नोट करना है इसके अंदर। तो इस प्रकार से अपने को समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे कि सपोज करना x का 5 गुना, नंबर थर्ड पे x का 5 गुना 10 है। x का 5 गुना, तो x का 5 गुना कितना है? 10 है। ये लो, समीकरण बन गया। तो ऐसे ही क्या करना है? आपको समीकरण बनाना है और उनको देखना है। अब क्या करना है? आपको समीकरण बना हुआ है और आपको लिखना है, उसकी कथन के रूप में लिखना है। पहले आपको कथन लिखा हुआ था तो आपने समीकरण बनाया। अब आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है और आपको कथन बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a-5 = में 15। अब ये समीकरण आपको दिया हुआ है। अब इसका कथन कैसे लिखोगे? a में से 5 घटाने पर 15 प्राप्त होते हैं। a में से 5 घटाने पर 15 प्राप्त होते। ये लो, ये आपने कथन लिख दिया। तो जब कथन लिखा हुआ है तो समीकरण लिखना है और जब समीकरण लिखा हुआ है
तो क्या लिखना है मेरे को, कथन लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो,